हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमीशा। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एवरीडे में। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास सेशन लाई हूँ। साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ एनटीपीसी, सीपीटी2, एसएससी, रेलवे एंड ऑल पीसीएस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स पर डे लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर। तो हमारा सेशन है साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डील करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में बिलिरुबिन फैलने से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, जो बिलिरुबिन है वो बिलिरुबिन फैलने से कौन सा बीमारी होता है? तो पीलिया मीन्स जो पीलिया रोग है उसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस फैलता है, बिलिरुबिन के फैलने से जॉन्डिस रोग होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो हम लोग का स्लाइवा है, स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फर्स्ट है हमारा टाइलिन और माल्टोज। ये दो एंजाइम हैं जो हम लोग के स्लाइवा में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है। एंजाइम से तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एंजाइम है, कौन सा प्रोटीन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में हिपेरिन का काम क्या है? तो हिपेरिन जो है हम लोग के, इसका आंसर हम लोग देखते हैं पहले। इसका आंसर है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो जो हिपेरिन है हम लोग के ब्लड को जमने नहीं देता है, पानी की तरह रखता है। क्योंकि ब्लड को तो शरीर में दौड़ना है ना, अगर वो जम जाएगा तो फिर तब तो ब्लड जा ही नहीं पाएगा, पास नहीं कर पाएगा बॉडी में। तो इसीलिए उसका काम है हिपेरिन। ये हिपेरिन ही है जो हम लोग के ब्लड को जमने नहीं देता है। तो हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन का कार्य क्या होता है मानव शरीर में? तो ह्यूमन बॉडी में फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन का जो कार्य होता है, चलते हम लोग पहले इसका आंसर देखते हैं। शरीर के बाहर रक्त को जमने में मदद करता है। तो जैसे कि हम लोग को चोट लग जाता है, हाथ कट जाता है, छिल जाता है, तो ब्लड तो रुक जाता है ना कुछ देर के बाद, जो हवा के कांटेक्ट में आकर ब्लड रुक जाता है। तो वो किसका काम होता है कि ब्लड आके तुरंत जम जाता है और ब्लड फिर बहने नहीं देता है? तो फाइब्रोनोजेन क्या होता है कि जब हम लोग का हाथ कट जाता है तो पतला सा तुरंत झिल्ली जैसा बनता है और ब्लड को रोक देता है, ब्लड को जमा देता है जहाँ कटा हुआ रहता है या छिला हुआ रहता है, जिसके कारण ब्लड फिर ज़्यादा नहीं बहता है, 4-5 मिनट के बाद रुक जाता है। तो वो इसका कारण है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन के कारण ब्लड रुक जाता है, बह नहीं पाता है। तो हम लोग लेते हैं अपना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। तो इसका जीवन काल कितना होता है मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का सिर्फ होता है, उसके बाद ये आरबीसी मर जाता है। तो देखते हैं आरबीसी कहाँ मरता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल का विनाश होता है। तो स्प्लीन, स्प्लीन मतलब प्लीहा, हिंदी में बोलते हैं इसको प्लीहा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्प्लीन। तो स्प्लीन में जाकर आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल मर जाता है 120 दिन के बाद। तो हम लोग लेते हैं अपना 7th नंबर क्वेश्चन, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है स्प्लीन में। यही स्प्लीन प्लीहा जिसको बोला जाता है, प्लीहा को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लीन। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण होता है, जो रेड ब्लड सेल है उसका तो निर्माण होता होगा ना बॉडी में, तो कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाने का।
ऑक्सीजन ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का घटक है। जीन बने होते हैं, तो जीन बने होते किसके? डीएनए का। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीएक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म है। और इसके फादर ऑफ डीएनए बोला जाता है फ्रेडरिक मेशर। फ्रेडरिक मेशर को डीएनए का फादर बोला जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो घासों का। घास जो होता है ना, छोटा छोटा घास, उसके स्टडी को हम लोग एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। हमारा 13th नंबर क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं बीजों का अध्ययन। जो बीज है उसकी स्टडी को हम लोग स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। तो हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत होती है? तो 90%। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मीन्स ब्लड जो प्यूरिफायर होता है वो बॉडी में किस ऑर्गन से होता है? तो वो हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, जिसके कारण ब्लड प्यूरिफायर होता है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।